गूगल, एप्पल और कोका-कोला जैसी कंपनी भी अब इस चीज में इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि मार्केटिंग में एक नई चीज की एंट्री हो चुकी है और हो सकता है ये एडवर्टाइजिंग के वर्ड को पूरी तरीके से चेंज करके रख दे। और इसका नाम है न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग। तो हेलो टू ऑल, माय नेम इज मनोज कर्णवाल एंड वेलकम टू डिजिटल लर्निंग्स। तो गाइस, रिसेंटली मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सुना एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी ये शेयर किया जाए। इस कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें न्यूरो साइंस और मार्केटिंग को एक जगह पे मर्ज कर लिया गया है। इसको हम और सिंपल तरीके से समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम है जो कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है इस बारे में सिर्फ गैस नहीं करता है, बल्कि ये इस बारे में पूरे तरीके से जानता है। और ये सब पॉसिबल है एडवांस एआई इंटीग्रेटेड टेक वेरिएबल्स के थ्रू, जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉचेस एंड वीआर ग्लासेस। ये सभी चीज़ें रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारी हार्ट रेट, हमारी पल्सेस, हमारी आई मूवमेंट, हमारे ब्रेन वेव पैटर्न्स। एंड ये सब फीड होता है एक प्रिडिक्टिव मॉडल को, जो कि हमारे ऑडियंस के इमोशनल लेवल, उनके अटेंशन लेवल एंड ये सारा डाटा फीड किया जाता है एक प्रिडिक्टिव मॉडल को, जो कि हमारी ऑडियंस के इमोशनल स्टेट, अटेंशन लेवल एंड उनके डिसीजन मेकिंग को जो चीज़ ट्रिगर करती है, उन चीज़ों के साथ हमारी मार्केटिंग कैंपेन को स्नाइस करके ऐसे टाइम पे दिखाया जाता है जब उनकी सारी इमोशनल स्टेट हमारी कैंपेन के साथ मैच कर पाए। एंड एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम उनके दिमाग के साथ पूरे तरीके से जुड़ जा लो। आइए अब हम जानते हैं न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग आने वाले टाइम पे सभी कुछ चेंज कैसे कर देगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करंट डिजिटल मार्केटिंग फॉर्मेट यूज़र के बिहेवियर सिग्नल पे काम करता है, जैसे कि उसने पास्ट में क्या चीज़ उसकी सर्च हिस्ट्री रही है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, किस चीज़ पर उसके सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए हैं। लेकिन दीज आर ऑल द लैगिंग इंडिकेटर्स। ये उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे यूज़र ने सबसे ज़्यादा क्या किया है, ना कि वो क्या ज़्यादा फील करता है। लेकिन न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट। इट टोटली फोकस ऑन व्हाट यूज़र फील, यानी कि ये हमें एक ऐसे लेवल पे मैसेज क्राफ्ट करने में मदद करता है जो कि हमारे यूज़र के माइंड को एक प्राइमल लेवल पे हिट कर पाए। और इस सब का रिजल्ट क्या होगा? हमारी कैंपेन या हमारी वीडियोस पे कुल मिला के एंगेजमेंट बढ़ेगी, उसका कन्वर्जन बढ़ेगा और ओवरऑल अगर हम बोले तो हमारा आरओआई थ्रू द रूप जाएगा। एआई पहले से ही बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और ये हमारी मार्केटिंग और एड में बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। लेकिन न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग इससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। न्यूरो स्लाइस्ड मार्केटिंग को आप ऐसा समझ सकते हैं, आप एक ऐसा एड इमेजिन कीजिए जो कि आपकी इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी पिच, पेस और टोन को ही चेंज कर सकता है, और यहाँ तक कि वो अपने विजुअल्स को भी चेंज कर सकता है इस चीज़ को देख करके कि आपका माइंड उस समय क्या देखना चाहता है। और इन सब का रिजल्ट आएगा बहुत बड़े लेवल पे एंगेजमेंट। ये ऐड जो होंगे ये आपके डेमोग्राफिक्स के देख करके नहीं, बल्कि आपके सीधे सीधे माइंड को टारगेट करेंगे। करेंटली आप जब भी कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की सोचते हैं तब आप उसके लिए टाइम चूज करते हैं, और वो टाइम वो होता है जब इंस्टाग्राम पे यूज़र एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पीक पर होती है। लेकिन ये सिस्टम उस चीज़ को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये आपकी यूज़र्स तक आपकी कैंपेन को तभी ड्रॉप करेगा, तभी लेकर के जाएगा जब वो यूज़र उस कैंपेन के लिए एक आइडियल स्टेट में होगा। जैसे कि इमेजिन करो, आप जिम से वर्कआउट करके निकल रहे हैं फुल ऑफ डोपामाइन एंड एनर्जी। तभी आपने अपना फ़ोन खोला एंड आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिससे आपके मसल के एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को एकदम से बूस्ट मिलेगा। तब आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मेरा पर्सनल रिएक्शन तो ये रहेगा कि मैं उस प्रोडक्ट को एक ना एक बार चेकआउट जरूर करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो आपकी बॉडी की नेचुरल रिदम के साथ स्नाइस करती है। आपने आज तक ये तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि किसी कंपनी ने अपने यूजर्स का प्राइवेट डेटा किसी और कंपनी को कुछ पैसों के लिए सेल कर दिया। लेकिन अब ब्रांड्स को लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए चोरी छुपे ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा यूज़ करेंगे, जिससे उनको अपने यूज़र को वो एक्सपीरियंस देने में आसानी होगी जो वो पहले नहीं दे पाते थे, और इससे कोई प्राइवेसी वॉल्यूशन भी नहीं होगा। आपने आज तक कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि किसी कंपनी ने अपने प्राइवेट यूजर्स का डेटा किसी और कंपनी को कुछ पैसों के लिए सेल कर दिया। लेकिन अब कंपनीज को लोगों का डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका रियल टाइम बायोमेट्रिक डेटा यूज़ करेंगे ताकि वो अपने यूज़र्स को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो चीज़ें वो देखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं।
और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्रांड्स उस लेवल पे अपने यूजर्स का ट्रस्ट गेन कर सकती है जिस लेवल पे वो अभी नहीं कर पाती है। ये एक मार्केटिंग रेवोल्यूशन है, इस बात के लिए तो आई एम श्योर। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट यूजर के लिए बेनिफिशियल होगा या सिर्फ कंपनीज के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का मेथड बन के रह जाएगा? इस बारे में आपके क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।